नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के ऊपर, जुपिटर, जो जिसको कि हम लोग एक नेचुरल बेनिफिट, बल्कि अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्लैनेट जो है, अगर हम काउंट करते हैं वैदिक ज्योतिष में, तो वो जुपिटर हैं, बृहस्पति ही हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब जो हमारी कुंडली के 12 घर हैं उनमें जब जुपिटर जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है नेटिव के जीवन में। तो चलिए हम लोग पहले घर से लेके 12वें घर तक जुपिटर के क्या प्रभाव पड़ेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। जुपिटर जब पहले घर में होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसका जो आपका लग्न है, क्योंकि पहला घर जो है वो आपका लग्न है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी है। तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले हैं वो है बृहस्पति। और वैसे भी बृहस्पति जो है वो सबसे बड़े और हेवी प्लैनेट हैं। तो उनका लग्न में बैठने का मतलब है कि क्योंकि वो वहाँ पे बैठ के आपके पंचम और नवम घर को भी दृष्ट करेंगे, तो आप देखिए कि जो नेटिव होगा थोड़ी सी उसकी बल्की बॉडी होगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो भारी ग्रह हैं। लेकिन आप देखिए कि वो जो है बहुत जॉली नेचर का ह्यूमन बीइंग होगा, मतलब लोगों को खुश रखने वाला, लोग उससे खुश रहने वाले और बहुत हाई मॉरल वैल्यूज़ वाला। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं उसको कि कोई भी गलत काम करने से पहले वो 10 बार सोचेगा। जिसका जुपिटर जो है वो लग्न में है, तो ऐसे नेटिव जो हैं वो 10 बार सोचेंगे कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो इसका हमारे फ्यूचर पे या आगे आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये जो बुद्धि है, ये जो ज्ञान है, ये इनको बृहस्पति लग्न में होने की वजह से होता है। और उसके अलावा देखिए कि ये लोग अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, अपने विचारों में, अपनी बातचीत में, अपने रहन सहन में। ये लोग काफ़ी मैच्योर दिखते भी हैं और काफ़ी मैच्योर होते भी हैं अपने बुद्धि से भी। जनरली आप इनको इन फील्ड्स में पाएंगे, जैसे कैशियर हो गया, बैंकर हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर या लेक्चरर, या इस टाइप से जुड़े हुए या धर्म कर्म से जुड़े हुए काम में आप इन लोगों को पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, अगर जुपिटर सेकंड हाउस में हो तो सेकंड हाउस क्या है। सेकंड हाउस हमारा कुटुंब का स्थान है। सेकंड हाउस जो है वो हमारा धन भाव है। तो जब जुपिटर जैसे प्लैनेट यहाँ पर आके बैठते हैं तो आदमी जो है उस नेटिव के पास अच्छी वेल्थ प्रॉमिस करते हैं। उसके अलावा देखिए उनके पास ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, क्योंकि जुपिटर जो है वो गोल्ड को भी बताते हैं। जुपिटर जो है वो अगर आपके सेकंड हाउस में बैठते हैं तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के पास गोल्ड ज्वेलरी भी अच्छी खासी होती है उनके घर में। उसके अलावा इन लोगों की या तो जॉइंट फैमिली होगी या बड़ी फैमिली होगी, वहां पे ये लोग रहना पसंद करेंगे या रहेंगे भी। लेकिन अगर जुपिटर यहाँ किसी वजह से जो है एफ्लिक्शन में आ जाता है तो उस केस में आप ये भी पाएंगे कि हो सकता है वो नेटिव जो है वो जॉइंट फैमिली या बड़ी फैमिली में ना रहता हो। लेकिन जनरली अगर विदाउट एफ्लिक्शन जुपिटर सेकंड हाउस में है तो ये बड़ी और हैप्पी फैमिली जो है वो प्रॉमिस करते हैं सेकंड हाउस में, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा कुटुंब का स्थान है। तो आप देखेंगे कि ऐसे नेटिव जो है उसके चाचा, बुआ और जो भी रिलेटिव्स हैं, ताऊ वगैरह, उनके साथ उसके बहुत अच्छे संबंध होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जुपिटर जो है अगर वो थर्ड हाउस में आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में वो किस तरीके के प्रभाव देंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो जुपिटर जो है, क्योंकि वो गुरु हैं, जुपिटर और मरकरी का डिफरेंस ही यही है कि मरकरी जो है वो कैलकुलेटिव माइंड है, जबकि जुपिटर जो है वो वास्ट नॉलेज को, वृहद ज्ञान को बताते हैं। तो यहाँ पे जब जुपिटर आते हैं तो ऐसे जो बच्चे होते हैं आप देखिए उनको थोड़ा सा मेमोरी का इश्यू होता है। मतलब वो याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। उनको एग्जाम जब वो देने जाते हैं तो उनको बहुत कुछ आता होता है लेकिन वो लिख नहीं पाते। कई बार ये भी होता है कि उनको आता होता है लेकिन क्योंकि वो जल्दी नहीं लिख पाते हैं इस वजह से उनका छूट जाता है, या उनके अंदर जो नॉलेज है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर वर्ड्स की जो है वो सिलेक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो वो कहना चाहते हैं वो चीज़ प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को थोड़ा कैलकुलेशन में जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप देखिए कि ऐसे नेटिव जिनका जुपिटर थर्ड हाउस में होता है,
इनके सिबलिंग के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं, पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, और ये बोलने में बहुत इन्फ्लुएंशियल स्पीकर होते हैं। मतलब इनकी बात में वजन होता है। ये वो लोग होते हैं जो बात कहने के बाद बात से मुकरते नहीं है, मतलब जो अपनी बात पे टिके रहते हैं। ये क्वालिटी या तो जुपिटर देते हैं या सन देते हैं। तो जब जुपिटर थर्ड हाउस में होता है तो ये लोग अपने वचन के, अपने शब्दों के पक्के लोग होते हैं। उसके अलावा देखिए कि जो इनके यंगर सिबलिंग हैं, क्योंकि जुपिटर लक के भी कारक हैं, तो इनके यंगर सिबलिंग जो है वो इनके जीवन में इनका भाग्य जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जुपिटर जब फोर्थ हाउस में हो। तो फोर्थ हाउस में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जो बता रही हूँ ये मैं आपको काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बता रही हूँ कि एरीज असेंडेंट जो है उसके हिसाब से मैं चार्ट को डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारी ये वाली राशि जो है फोर्थ हाउस में आती है या हमारी वो राशि फोर्थ हाउस में आती है। मैंने इन जनरल काल पुरुष कुंडली के ऊपर बात करी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर जुपिटर हमारे फोर्थ हाउस में होते हैं तो फोर्थ हाउस में जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। एग्जॉल्टेड हो जाते हैं क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो हमारा होम एनवायरनमेंट है। फोर्थ हाउस जो है वो मासेस जो है, कॉमन पब्लिक जो है, जैसे सेवेंथ हाउस है उसी तरीके से फोर्थ हाउस जो है वो भी मासेस को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए कि गुरु जो है उनको दूसरों को दे के खुशी होती है, इसीलिए वो गुरु हैं। तो यहाँ पे जब जुपिटर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा और हैप्पी महसूस करते हैं। यहाँ पे ये प्रॉमिस जो है चार्ट में, अगर जुपिटर फोर्थ हाउस में है तो ये प्रॉमिस वो आपके चार्ट में करते हैं कि आपका जो घर का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा और पीसफुल रहने वाला है। घर में जो लोग हैं उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं, अच्छे संबंध रहने वाले हैं। मतलब कुल मिला के घर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हैप्पी रहने वाला है। लेकिन एक अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो देखिए चंद्रमा जो है, क्योंकि चौथा घर यहाँ पे जहाँ पे जुपिटर एग्जॉल्ट होते हैं कैंसर राशि में, तो ये चंद्रमा का घर है। चंद्रमा जो है अगर हम बात करें तो चीटिंग, भाग जाना या आपके साथ फ्रॉड हो जाना, इन सब चीज़ों के लिए चंद्रमा जो है वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे नेटिव जिनका जुपिटर फोर्थ हाउस में होता है, इन लोगों को जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेने की आदत होती है और जिसकी वजह से कई बार जो है इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मतलब सामने वाले जो लोग हैं वो इनको बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि जुपिटर भरोसे का कारक है, ये इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं कई बार कि लोग जो हैं वो इनका फ़ायदा उठाते हैं और इनको बेवकूफ़ बना के वो आगे बढ़ जाते हैं और ये जो है ये बेचारे पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो ये अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि सब कुछ जाने के बाद भी यहाँ नेटिव जो है वो उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब वो अपने घर पे आता है तो जब सब कुछ अच्छा मिलता है, सब अच्छा देखता है, तो वो अपने आप उन चीज़ों को भूल जाता है। और ऐसे लोग आप देखिए वो रिवेंजफुल नहीं होते, जिनका जुपिटर फोर्थ हाउस में होता है कैंसर साइन में। ये लोग बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसीलिए प्रायः ये लोग इनके साथ जो भी धोखा करता है उसको माफ कर देने की प्रवृत्ति या उसको इग्नोर कर देने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। या तो ये उस सामने वाले को माफ कर देंगे या हमेशा हमेशा के लिए उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेंगे, मतलब अपना रिलेशनशिप उससे खत्म कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फिफ्थ हाउस की। पांचवा घर जो है वो हमारे पूर्व पुण्य जो है उनका जो भाव है। अब पूर्व पुण्य भी हम पांचवें घर से देखते हैं और जो पिछले करे हुए पाप कर्म है वो भी हम पांचवें घर से देखते हैं। पांचवा घर अगर एफ्लिक्शन में होता है, दैट मीन्स हम इस जीवन में बहुत सारे पाप कर्म जो है हमारे द्वारा जो हमने करे हैं पिछले जीवन में उसको हम भोगेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति आपको पंचम में मिलता है तो आप ये समझ सकते हैं सीधा सीधा कि आप अपने पिछले जीवन के जो पुण्य कर्म थे उसका बैलेंस जो है वो आप ज्यादा लेके आए हो, मतलब आप यहाँ पे अच्छे फल भोगने के लिए आए हो अगर फिफ्थ हाउस में कोई एफ्लिक्शन नहीं है। तो ऐसे जो नेटिव होते हैं आप देखिए, क्योंकि पांचवा घर संतान का भी है तो बहुत अच्छी और बहुत योग्य संतान इनको प्राप्त होती है। विद्या अर्जन जो है, पढ़ाई लिखाई, उसमें ये नेटिव जो है बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं। मैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही हूँ कि 95% या 99% लाएंगे, ऐसा नहीं है।
लेकिन ये बच्चों को ये जो भी पढ़ेंगे उसकी बहुत डीप नॉलेज ये लोग रखते होंगे। तो पांचवा घर इनको ये चीज भी देता है, क्योंकि पांचवा घर हमारा लव रिलेशनशिप्स का जो है, प्यार का जो रिलेशनशिप है, इन सब चीजों को भी फिफ्थ हाउस बताता है। तो आप देखेंगे कि इन लोगों के बहुत हाई मॉरल वैल्यूज होते हैं जब ये अपने लिए कोई पार्टनर जो है उसको सेलेक्ट करते हैं। मतलब जब ये किसी से रिलेशनशिप में आते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे नेटिव जो हैं ये खुद भी, इनकी जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और सामने वाले से एक्सपेक्टेशन भी इनकी बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से इन लोगों को कई बार जो है आप देखेंगे कि जल्दी ये लव रिलेशंस में पड़ते नहीं, क्योंकि इनको लोग जो है वो जल्दी समझ नहीं पाते और ये लोगों को बहुत जल्दी समझ नहीं पाते हैं। मतलब ये जब कमिटमेंट करते हैं तो कमिटमेंट करने से पहले अच्छे से सामने वाले इंसान को ये लोग ठोक बजा के देख लेते हैं कि वाकई में ये इंसान जो है भरोसा करने लायक है या नहीं, क्या वाकई जो ये बोल रहा है इसका कैरेक्टर जो है वो इतना अच्छा है या नहीं। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पे जुपिटर फिफ्थ हाउस में है तो ये लोग चरित्र के बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और सामने वाले से भी ये यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी कैरेक्टर वाइज जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ये किसी रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज ये आप देखिए जुपिटर फिफ्थ हाउस वाले ये जल्दी लव रोमांस के रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जुपिटर अगर सिक्स्थ हाउस में हो तो छठा घर हमारा क्या है। छठा घर जो है वो हमारा रोग, ऋण और शत्रु है। मैं एक चीज इससे पहले बताना भूल गई, जब भी हम लोग बात कर रहे थे फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस क्योंकि बच्चों का है तो आप देखिए कि इनकी लाइफ में जब बच्चे आते हैं उसके बाद इनका जो भाग्य है वो उदय होता है। मतलब इनको, इनका जो लक है उसमें इनको अपलिफ्टमेंट मिलता है संतान होने के बाद। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस क्या है, बीमारियों का भी घर है। अब यहाँ पे जुपिटर जैसे हैवी प्लैनेट अगर जाके बैठेंगे तो नो डाउट कि वो आपको बीमारियां जो हैं वो तो देंगे, और वो किस तरीके की बीमारियां दे सकते हैं, जैसे लीवर से जुड़ा हुआ कोई इशू हो गया, गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ, लेकिन गॉल ब्लैडर के लिए हमको मार्स और सैटर्न को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा साइनस का या नाक का कोई इशू आपको दे सकते हैं, नाक से जुड़ी हुई कोई परेशानी दे सकते हैं। या अगर कोई बीमारी नहीं भी देते हैं तो आप देखेंगे कि जनरली जुपिटर जब फर्स्ट हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ या ट्वेल्थ हाउस में होते हैं तो आदमी की जो बॉडी है वो थोड़ी सी बल्की होती है। बल्की का मतलब देखिए थोड़े उनकी पर्सनालिटी लंबी चौड़ी, मतलब जब वो कहीं एंटर करते हैं तो सामने वाला जो है वो देखता है कि हाँ रूम में कोई आया है। या क्योंकि देखिए बल्कि का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मोटे और बेडौल में, वो चीज नहीं कह रही हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे लंबी चौड़ी पर्सनालिटी के 6 फीट की हाइट है तो वजन भी उनका 100 किलो के हिसाब, मतलब आप समझ रहे होंगे शायद मेरी बात, कि हाइट और वेट आप देखेंगे कि ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी जो है वो जुपिटर जैसी होगी कि जब वो एंटर करेंगे तो लोग उनको एक बार नोटिस जरूर करेंगे, सिर्फ उनकी कद काठी की वजह से। जैसे मंगल जो है वो हमको एवरेज हाइट, हम लोगों ने पढ़ा है कि मंगल अगर लग्न में हो, लग्न लॉर्ड के साथ हो तो वो एवरेज हाइट देते हैं, जबकि जुपिटर जो है वो आपको लंबा चौड़ा शरीर देते हैं। अगर सैटर्न का इन्फ्लुएंस होता है लग्न में या लग्न लॉर्ड के साथ तो आप देखेंगे पतला और लंबा इंसान होगा, पर्सनालिटी उसकी स्लिम होगी लेकिन टॉल होगी। लेकिन जुपिटर के साथ दोनों ही चीजें हैं, लंबा और चौड़ा, मतलब अच्छी पर्सनालिटी जो है वो जुपिटर आपको देंगे। थोड़ी सी वेट इश्यूज जो हैं वो ऐसे नेटिव्स की लाइफ में रहते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि छठा घर क्योंकि कर्जे का भी है, अगर आप घर बनवाते हैं या आप कोई गाड़ी लेते हैं तो जिनका जुपिटर सिक्स्थ हाउस में है उन लोगों को प्रीफर करना चाहिए कि वो पूरा पेमेंट जो है वो कैश में ना करके थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो लोन पे कराएं, तो वो चीज जो है वो उनको बहुत ज्यादा फलेगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो भाग्य बढ़ाने का काम करते हैं और वो आके छठे घर में बैठ गए, कर्जे के घर में। तो आप देखिए कि कर्जा जो है जब भी ये लेंगे तो इनका लक एनहांस होगा। लक इनहांस होगा, जैसे अगर मकान बनाने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए तो 40 लाख इन्होंने कैश दिए और 10 लाख रुपए इन्होंने बैंक से लोन करा लिया। मतलब भले ही ये छोटा सा अमाउंट लोन करवाएं
गाड़ी जो है 10 लाख की गाड़ी थी, 10 में से इन्होंने 8 लाख रुपए कैश दिए, लेकिन 2 लाख का या 1 लाख का इन्होंने लोन करवा लिया। तो लोन जरूर करवाना चाहिए ऐसे लोगों का, ताकि जो है वो चीज जो जिसमें ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीज इनको बढ़ के मिले और आगे जो है इनकी भाग्य को वो चीज बढ़ाए। तो चलिए आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जुपिटर 1st से 6th हाउस तक क्या रिजल्ट देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 7th से 12th हाउस तक जुपिटर जो हैं उनके क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।